पर कैसे जाऊं? वह घर पर थोड़ी ही है। वह हॉस्टल चली गई है। विशाल कहता, अरे तो युग से बात करना। वह भी तो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाता ही होगा। थोड़ी देर बाद समर काव्या से सर दर्द का बहाना बनाकर पार्टी से निकल गया। काव्या ने उसे रोकने की कोशिश की, पर वह मना कर दिया। काव्या मन महसूस कर रह गई। इधर हॉस्टल के रूम में रिया की रिया श्रेया की खिंचाई कर रही थी और श्रेया शर्माए जा रही थी। रिया कहती है, श्रेया अब तो तुम घर वापस चली जाओगी? श्रेया कहती है, नहीं, हम एग्जाम के बाद ही जाएंगे। तो रिया कहती है, मन लगेगा तब तक? तो श्रेया कहती है, क्यों नहीं? तो रिया कहती है, रिया और भाई का? श्रेया इस पर थोड़ा उदास होते हुए बोली, वो बोल भी रहे थे कि वापस आ जाओ। रिया, तो चली जाओ ना। फिर श्रेया का हाथ पकड़ कर बैठ गई। श्रेया, तुम्हें अभी भाई के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारनी चाहिए। इतने दिनों के बाद तुम्हें तुम्हारा प्यार मिला है, इसे महसूस करो, इस पल को एंजॉय करो एक दूसरे के संग, ताकि फिर से कोई गलतफहमी तुम दोनों के बीच में ना आए। बहुत कीमती है ये पल, इसे यूं ही ना जाने दो। श्रेया, कह तो आप सही रहे हो, पर अब तो बस 1 महीने की ही बात है। फिर तो हम साथ ही होंगे, और फिर थोड़ी सी दूरी भी तो जरूरी है उनके लिए। तभी तो उन्हें इस रिश्ते की कद्र सही से पता चलेगी। रिया कहती है, ठीक है, तुम जैसा ठीक समझो। मैं और युग बहुत खुश हैं तुम्हारे लिए। जानती हो श्रेया, कहने को मैं तुमसे कुछ महीनों पहले मिली, पर जानती तो तुमको तब से हूँ मैं। जानती हूँ जब से युग से मिली हूँ, उसके हर बातों से मैंने तुम्हें जाना है। एक अनजाना सा रिश्ता बन गया था तुमसे। तुम दोनों के प्यार को देखकर हमेशा यही सवाल आता है कि शायद भगवान ने गलती से तुम दोनों को अलग अलग जगह भेजा दिया। दोनों के बीच का प्यार तो सगे भाई बहनों से भी ज्यादा है। अब मुझे भी देख लो, कहीं तो ताऊ जी के सभी बच्चे मेरे भाई बहन हैं, पर कभी किसी को मेरी याद तक नहीं आती है। बिना माँ बाप के ताऊ ताऊ जी के यहाँ पली बड़ी, किसी ने प्यार से सर पर हाथ तक नहीं छोड़ा। पर तुमने मुझे हर रिश्ते का प्यार दिया है। माँ बहन सब की कमी तुमने पूरी कर दी। तुम केवल युग की ही नहीं हो, मेरी भी बहन हो। रात जब युग ने भाई से कन्वेंशन वाली बात बताई तो मैं बहुत खुश हुई। लगा जैसे तुम मेरी अपनी ही और तुम्हारी खुशियां मेरी अपनी हो। प्रिया ने रिया को गले से लगा लिया। आप भी तो हमारी अपनी ही हैं, हमारे लिए जैसे तुम वैसे ही आप। हम सब भी तो आपका परिवार है। आप आज से कभी खुद को अकेला मत समझिए, और ये कि कुछ सेटल होते ही आपको उनकी दुल्हन बनकर हमेशा के लिए अपने साथ अपने पास ले आएंगे। फिर कभी हम दूर नहीं होंगे। इस पर रिया शर्मा गई। तभी श्रेया का फोन बजा। समर का नाम फ्लैश होते ही रिया श्रेया को छेड़ना शुरू कर दी। श्रेया कहती, अभी तो यार कुछ छिपकली की पार्टी में होंगे, तो फिर हमें कौन कॉल कर रहे हैं? रिया छिपकली नाम पर खूब हंसने लगी। क्या खूब नाम दी हो तुमने उसको, छिपकली? हाँ हाँ, छिपकली। रिया, आपने देखा नहीं किस तरह से समर जी से चिपक रही थी? रिया, अरे ये लोग कॉलेज के फ्रेंड है श्रेया, पर न जाने क्यों उसे देखकर हमें अच्छा नहीं लगा। रिया कहती, अच्छा चलो छोड़ो उसका, पहले फोन उठाओ। श्रेया ने जैसे ही फोन उठाया, उधर से श्रेया समर बोला, श्रेया तुम ठीक हो? रिया, हाँ, हमें क्या हुआ है? हम तो ठीक है समर। ओ, तो तुम फोन उठाने में इतना देर कर रही थी तो मुझे डर लगने लगा था। रिया कहती है, ओ हम रिया से बात कर रहे थे, पर आप तो अभी पार्टी में होंगे ना, फिर फोन क्यों किया? समर कहता है, क्यों नहीं कर सकते क्या फोन? किसी और को थोड़ी ना कर रहे हैं, अपनी दीदी से ही बात कर रहे हैं। रिया यह सुनकर शर्मा गई। उसे शर्माते देख रिया उठकर बालकनी में चली गई। वहां का नजारा देखकर वह दंग रह गई। समर हॉस्टल के गेट के पास गाड़ी से निकलकर बाहर खड़ा हो फोन पर बात कर रहा था। पीछे युग भी अपनी बाइक लगाकर उसकी ओर ही देख रहा था। वह जल्दी से अंदर गई और श्रेया को इशारा करके उसे भी बालकनी में बुला लिया। श्रेया भी सामने का नजारा देख कर दंग थी। दोनों भाई नीचे ही थे। श्रेया अभी कहाँ है? आप कहती है। तब तक समर की भी नजर उन पर पड़ चुकी थी। समर ने सर खुजलाते हुए बोला, वो यूं मन नहीं लग रहा था पार्टी में, और तुम्हें भी देखना था तो
श्रेया तो देख लिया ना, अब आप वापस जाइए। उसे डर लग रहा था कि अगर किसी ने देख लिया तो ना जाने ये क्या सोचेंगे। समर कहता, आपको पास से देखने का मन कर रहा है, नीचे आ जाओ ना। श्रेया घबरा कर बोली, नहीं नहीं, अभी बहुत लेट हो चुके हैं, अभी आप घर जाइए, हम सैटरडे को मिलेंगे। समर कहता हूँ, मुझे तो अभी मिलना है। श्रेया कहती, ओ क्यों जिद कर रहे हैं, हमने कहा ना हम अभी नीचे नहीं आ सकते हैं। समर कहता है, वाह, तब मैं नहीं जानता, मुझे तुमसे अभी के अभी मिलना है, तुम नीचे आओ वरना मैं ऊपर आ जाऊं। रिया नीचे देखो कि युग समर के कान में कुछ बोल रहा था। तभी रिया के मोबाइल पर मैसेज आया। रिया का चेहरा चमक गया, उसने भी धन का इशारा किया और श्रेया को फोन रखने को बोला। श्रेया कुछ समझी नहीं, रिया उसके हाथ से फोन ले लिया और बोली, भाई हम अभी नीचे आ रहे हैं, और फिर फोन कट कर दिया। फिर वह श्रेया को लेकर चुपके से नीचे आ गई। श्रेया कहती है, रिया हमें डर लग रहा है, वार्डन ने हमें देख लिया तो बहुत गुस्सा करेगी। रिया कहती, कुछ नहीं होगा, युग ने तो बात कर लिया है, और वैसे भी हम पहली बार थोड़ी ही ऐसा कर रहे हैं। श्रेया कहती है, मतलब, चौंक करके। तो रिया कहती है, मतलब यह कि मैं पहले भी इस तरह युग के साथ जा चुकी हूँ। श्रेया की आंख में आश्चर्य से ठहर गई, क्या? तो रिया कहती है, अरे धीरे बोलो, हम नीचे आ गए हैं। श्रेया सामने देखी तो दोनों भाई सामने मुस्कुरा रहे थे। युग कहता है, तो भाई 1 घंटे के बाद हम यहीं मिलते हैं। कहकर रिया को अपनी बाइक पर बैठाकर उन्हें ऑल द बेस्ट का इशारा कर वे दोनों वहां से निकल गए। अब वहां समर और श्रेया बच गए थे। समर ने गाड़ी के आगे का डोर ओपन किया तो श्रेया भी मुस्कुराते हुए बैठ गई। समर भी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। फिर वहां गाड़ी स्टार्ट कर दिया। दोनों चुपचाप एक दूसरे को महसूस करते। थोड़ी देर बाद समर बोला, कहाँ चलोगी? श्रेया कहती है, उसकी ओर देखे बिना ही बोली, आप हमें लेकर जा रहे हैं तो जगह भी तो आप ही बताइएगा ना। इस पर समर हंसते हुए बोला, ठीक है तो चलो, तुम्हें मैं अपनी फेवरेट जगह ले चल जाता हूँ। और गाड़ी बीच की ओर मोड़ दिया। गाड़ी में दोनों ही चुप थे। बीच पर पहुंचकर समर ने गाड़ी रोक दिया और फिर दोनों गाड़ी से बाहर गए। रात गहराने के कारण पूरा बीच खाली था, बस इक्का दुक्का लोग ही वहां थे। समर श्रेया का हाथ पकड़कर उसे पास में पड़े पत्थर पर बैठा दिया और खुद भी उसके सामने बैठ गया और उसे देखने लगा। श्रेया उसकी नजरों से सजल हो रही थी। श्रेया ओझल हो रही थी, ऐसे क्या देख रहे हो? समर कहता है, तुम्हें देख रहा हूँ। श्रेया, तो मत देखिए। समर कहता है, कि न देखें? श्रेया कहती है, हमें शर्म आ रही है। समर कहता, पर हमें तो देखना है। श्रेया कहती है, उधर देखिए ना प्लीज। समर कहता है, नहीं, मुझे तो अपनी बीवी की आंखों में देखना है, तुम्हें अपने हस्बैंड को नहीं देखना है क्या? श्रेया शर्माते हुए बोली, अब आप तंग कर रहे हैं। समर कहता है, मुझे हक है। इस पर श्रेया फिर से शर्मा गई। श्रेया, आप पार्टी से इतनी जल्दी क्यों चले आए? समर कहता, वहां मन ही नहीं लग रहा था। श्रेया कहती है, सब दोस्त तो थे ना वहां, फिर मन क्यों नहीं लग रहा था? समर कहता, तुम नहीं थी ना वहां, इसीलिए मन नहीं लग रहा था। अच्छा, पार्टी की बात छोड़ो, यहाँ बताओ कि मैं इस तरह तुमसे मिलने आ गया, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? अब प्रिया क्या बोलती, मन तो उसका भी बहुत हो रहा था उससे मिलने का। उसने अपना सिर झुका लिया। समर कहता है, श्रेया तुम घर आ जाओ ना। श्रेया, पर मेरे एग्जाम। तो समर कहता, मैं तुम्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा, प्रॉमिस, बस दूर से भी देखता रहूंगा, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हुई थी तो उसमें भी हेल्प कर दूंगा। श्रेया हंसते हुए बोली, अच्छा, और अभी जो हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई आपकी वजह से, उसका क्या? समर कहता है कि वापस जाकर पढ़ लेना। प्रिया कहती है मन में बोली, हाँ, जैसे अब मैं पढ़ पाऊंगी। समर कहता है, क्या हुआ, क्या सोचने लगी? अच्छा, कुछ लाया था तुम्हारे लिए। और फिर अपने पॉकेट से एक पाउच निकाला। उस पाउच को खोला तो उसमें एक बहुत ही प्यारी सी पायल थी, पतली सी, जिसके सुनहरे नग काफी चमक रहे थे। उसकी घुंघरू काफी प्यारी आवाज कर रही थी। उसने श्रेया को पैर आगे करने को बोला तो वह बोली, मैं खुद पहन लूंगी। समर कहता है, नहीं, लाया मैं हूँ तो पहनाऊंगा भी मैं ही। और जबरदस्ती उसके पैर को आगे कर उसने पायल पहना दिया। यह पतली सी पायल श्रेया के गोरे पैरों में बहुत ही खिल रही थी। श्रेया तो बस उसके छूने से ही जमी जा रही थी। उसे यूं खोया सा देख समर मुस्कुरा दिया और धीरे से उसके माथे पर किस कर लिया।
इसे श्रेया तक पका गई, हल्का नाराज होते हुए बोली, यह क्या था? तो समर कहता है, क्या था? श्रेया कहती है, अभी जो आपने किया। समर कहता है, क्या किया? बस पायल ही तो पहना है। श्रेया कहती है, नहीं, उसके बाद। तो समर मुस्कुराते हुए बोला, क्या उसके बाद क्या? श्रेया, कल से कुछ ज्यादा ही फ्री नहीं हो रहे हैं आप? ने यह तीसरी बार की है। समर कहता, अरे वाह, तुम मेरे सिक्स की गिनती भी परखती हो, इतना पसंद है। श्रेया इधर उधर देखते हुए बोली, नहीं नहीं, पर अब आगे से नहीं कीजिएगा। अभी तो हम। समर बीच में ही बात करते हुए बोला, अब यह मत कहना कि अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई है। काइंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, हमारी शादी को 1 साल पूरे होने वाले हैं। मैंने तो बस पिक ही किया है। कई सारे कपल तो इतने दिनों में मम्मी पापा बनने की गुड न्यूज भी दे देते हैं। शरारत भरी नजरों से श्रेया की ओर देखते हुए कहा। श्रेया यह सुनकर सर से पानी पानी हो गई। वह, आप बहुत बड़े वाले बेशर्म हैं, कहते हुए उठकर वहां से भाग गई और गाड़ी के पास आकर खड़ी हो गई। और समर भी पीछे पीछे आया और पीछे से ही उसे अपनी बाहों में भर कर उसके कंधे पर अपना सिर रख दिया। फिर श्रेया अपनी गर्दन पर उसके सांसों की गर्मी महसूस कर और भी शर्मा गई और पलट कर उसके सीने में अपना चेहरा छिपा लिया। इस वक्त दोनों की धड़कनें बुलेट ट्रेन की तरह स्पीड से दौड़ रही थी। दोनों ही एक दूसरे में खोए हुए थे। तभी समर का फोन बजा। भाई, कहाँ हो आप लोग? अब तक आए नहीं? श्रेया झटके से उससे दूर हो गई। समर भी खुद पर काबू कर बोला, 5 मिनट में पहुंचता हूँ, कहकर गाड़ी में बैठ गया। श्रेया भी बगल में बैठ गई। श्रेया की धड़कनें अभी भी तेज थी। दोनों चुप थे। समर बीच बीच में उसे देख लेता था। श्रेया को इतना असहज देख कर वह बोला, श्रेया, आर यू ओके? श्रेया धीरे से बोली, हाँ, हम ठीक हैं। थोड़ी देर में दोनों हॉस्टल के गेट पर पहुंच गए। शिव और रिया पहले से ही वहां मौजूद थे। श्रेया जल्दी से गाड़ी से उतरकर रिया के पास आ गई। उसके चेहरे को लाली देखकर रिया ने युग को कुछ इशारा किया। फिर दोनों उन्हें गुड नाइट बोलकर ऊपर अपने कमरे की ओर चली गई। युग समर के चेहरे की खुशी को देखकर उसके गले लग गया। भाई, आई एम वेरी हैप्पी फॉर बोथ ऑफ यू। समर ने भी उसका सिर थपथपा दिया और दोनों घर के लिए निकल गए। उधर रिया श्रेया को देखे जा रही थी। श्रेया अभी भी बहुत शर्मा रही थी। रिया कहती है, शर्माने का कोटा खत्म हो गया हो तो जरा इधर भी देखो। इस पर श्रेया और भी शर्मा कर झट से रिया के गले लग गई। रिया कहती है, श्रेया, तुम खुश हो ना? श्रेया, हाँ, हम बहुत खुश, बहुत बहुत खुश हैं। रिया कहती है, जानती हो श्रेया, आज यू भी बहुत खुश था। इतने दिनों तक वह बहुत गिल्टी फील कर रहा था कि उसकी वजह से तुम्हारे और भाई के बीच में सब कुछ गलत हो गया। अब श्रेया उसकी तरफ देखने लगी। उसको, आपको पता था? आर्या, हाँ, ये भी मुझसे कुछ भी नहीं छुपाता है। हम दोनों अपनी हर बात, हर पॉजिटिव नेगेटिव चीजें एक दूसरे से शेयर करते हैं। शायद इसीलिए हम दोनों एक दूसरे से इतने करीब हैं। श्रेया की आंखें दबदबा गई। आप सच में हमारी युग के लिए परफेक्ट है। रिया कहती है, जानती हो श्रेया, युग तुम्हें केवल बहन कहता ही नहीं, बल्कि पूरे दिल से वह तुम्हें अपना बहन मानता है। मुझे आज भी याद है, शुरू शुरू में जब उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया तो मैंने उससे पूछा था कि तुम दोनों सेम एज के हो और एक दूसरे के इतने क्लोज हो, फिर भी तुम दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित न होकर एक दूसरे के भाई बहन की कमी को पूरा कर रहे हो। तो जानते हो उसने क्या कहा? श्रेया ने ना में सिर हिलाया तो वह बोली, "उस- उसने कहा कि बचपन से ही मैं उससे शरीर और आत्मा की तरह जुड़ा हूँ। उसे देखकर मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वह मुझसे अलग है। हमेशा यही लगता रहा कि हम दोनों का आपस में जन्म से ही कोई रिश्ता है। और जब मैं उसे राखी के लिए कहा तो वह तुरंत तैयार हो गई। तब मुझे समझ में आया कि भगवान ने ऊपर से ही हम दोनों को भाई बहन बनाकर भेजा है। बस गलती से दोनों दो जगह जन्म ले लिए हैं। और तो और हम दोनों का बर्थ डेट और टाइम भी सेम है। बस 3 मिनट का छोटा हूँ उससे। यह सब सुन श्रेया की आंख में आंसू निकल आए। उसे यह तो पता था कि युग उसे कितना मानता है, पर वह इस हद तक उसके लिए फीलिंग रखता है, यह आज जान गई। उसने
तुरंत युग को ढेर सारा स्माइली और हैप्पी फीलिंग वाला मैसेज भेज दिया। रिया कहती अच्छा ठीक है अब तुम भी सो जाओ। और फिर दोनों अपने अपने बेड पर चले गए। काव्या को समर का यूं पार्टी में से चले जाना पसंद नहीं आया। वह अपने कमरे में बैठी उसी के बारे में सोच रही थी कि उसी वक्त उसका कजिन विनय जो जी हाँ श्रेया से पिटाई खाने वाला विनय वहां आया। विनय कहता हे सिस्टर क्या हो रहा है? काव्या कहती है कुछ नहीं ब्रो। विनय कहता आई थिंक यू आर सैड। काव्या कहती है यू आर राइट ब्रो। विनय कहता है व्हाट्स मैटर। काव्या कहती है समर। विनय कहता हाउ सिस्टर बॉयफ्रेंड दिस समर वही जो तुम्हारे साथ कॉलेज में था। काव्या कहती हाँ यही समर। विनय कहता है पर वह तो आपको भाव तक नहीं देता था। काव्या कहती है मालूम है पर वह अभी भी सिंगल है एंड आई कांट हिम। विनय तो व्हाट्स प्रॉब्लम सिस्टर। तो काव्या कहती है श्रेया। इस पर विनय चौंक गया। श्रेया एक मिनट सिस्टर समर का कोई ब्रदर भी है? काव्या कहती है हाँ एक है युग तुम्हारे ही कॉलेज में पढ़ता है। विनय कहता ओह तो यह वही श्रेया है। पर सिस्टर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह श्रेया तो युग के साथ चिपकी रहती है। काव्या पर फैमिली वाले उसे समर के साथ सेट करवाना चाहते हैं ब्रो। तो विनय कहता है डोंट वरी सिस्टर श्रेया से अपना भी कुछ हिसाब किताब क्लियर करना है मुझे। आप बस समर को अपने करीब लाने की कोशिश करो। काव्या कहती है किया तो था कल उसी के लिए पार्टी भी अरेंज की पर वह चला गया। विनय कहता है डोंट वरी सिस्टर वह पार्टी पसंद नहीं करता तो पर्सनली लो। काव्या कहती आई थिंक यू आर राइट ब्रो। कॉलेज में विनय को सेकंड फ्लोर पर श्रेया अकेले दिखी तो वह उसके पास आ गया। विनय कहता आज श्रेया तुम बड़ी ही चालू चीज निकली यार। श्रेया कहती है हमारा रास्ता छोड़ो। विनय कहता है क्यों छोड़ो भाई कुछ देर हमसे भी बात कर लो। श्रेया कहती है हमने कहा ना हमारा रास्ता छोड़ो। विनय कहता है कि मैंने क्या गलत कहा है? एक साथ दोनों भाइयों को डेट करती हो कभी हमें भी मौका दो हम भी तो कुछ कम नहीं है। अपने चेहरे पर कुटिलता लाते हुए बोला। श्रेया गुस्से में उसे उंगली दिखाकर बोली तुम जैसे लोगों को हर जगह गंदगी ही दिखती है क्योंकि तुम्हारी सोच पूरी की पूरी गंदी हो चुकी है। हम क्या करते हैं क्या नहीं इसका हिसाब रखने की तुम्हें जरूरत नहीं है। विनय उसकी कलाई पकड़ते हुए बोला हिसाब तो रखना ही पड़ेगा ना दीदी आखिर उसे क्लियर भी तो करना है। श्रेया ने हाथ छुड़ाने के लिए उसे धक्का देना चाहा पर विनय ने काफी जोर से कलाई पकड़ी थी। इसी धक्का मुक्की में श्रेया का बैलेंस बिगड़ गया और वह सीढ़ियों से नीचे गिर गई। उसे नीचे गिरते देख वह वहां से चुपचाप खिसक गया। संयोग से राजू जो कैंटीन का स्टाफ था स्टाफ ऑफिस से चाय देकर कैंटीन वापस जा रहा था। उसने किसी की चीखने की आवाज सुनकर उधर दौड़ा तो उसे खून से लथपथ श्रेया सीढ़ियों के नीचे बेहोश नजर आई। वह दौड़ कर कैंटीन में बैठे युग के पास गया। युग भैया वो श्रेया भी सीढ़ियों के नीचे बेहोश से गिरी पड़ी है। युग और रिया दौड़ कर वहां आ गए। तब तक वहां बहुत सारे स्टूडेंट जमा हो चुके थे। श्रेया को देख कर युग ने जल्दी से उसे गोद में उठाया और करण को गाड़ी निकालने को बोला। रिया श्रेया की इस हालत को देख कर घबरा गई। श्रेया श्रेया आंखें खोले। श्रेया तुम्हें कुछ नहीं होगा मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा कहते हुए युग रोने लगा। करण जल्दी से गाड़ी लाया और ये लोग श्रेया को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल गए। नजदीक में सिटी हॉस्पिटल होने के कारण वे लोग उसे वहीं लेकर चले गए। उसी हॉस्टल में डॉक्टर जावेद भी थे जो युग के डैड के दोस्त व उनके फैमिली डॉक्टर भी थे। उन्होंने जब श्रेया को इस हालत में देखा तो युग से पूछा यह सब कैसे हुआ। युग ने कहा अंकल श्रेया सीढ़ियों से नीचे गिर गई। श्रेया की हालत देख कर वे जल्दी से नर्स से बोले नर्स प्लीज लेडी द ओटी और वार्ड बॉय को श्रेया को अंदर ले जाने के लिए बोला। फिर उन्होंने युग से कहा यू कॉल टू समर एंड योर डैड। श्रेया का हस्बैंड होने के कारण समर का यहाँ होना जरूरी है। मैं ऑपरेशन की तैयारी करता हूँ। समर आ जाए तो पेपर की फॉर्मेलिटी पूरी करवा लेना कहकर वे ऑपरेशन थिएटर में चले गए। क्योंकि वो फैमिली डॉक्टर थे तो उन्हें समर और श्रेया की शादी के बारे में पता था। वहाँ युग के साथ साथ कॉलेज के कुछ स्टूडेंट भी थे। यह सुनकर वे सब युग की ओर देखने लगे। रिया और करण ने उन
लोगों को शांत रहने का इशारा किया। युग ने समर को फोन लगाया। समर अपनी डैड के साथ उस समय मीटिंग में था। उसने कॉल पिक नहीं किया। फिर जब युग का दोबारा कॉल आया तो योगेंद्र जी ने उसे फोन पिक करने को बोला। समर ने जैसे ही फोन पिक किया तो युग ने रोते हुए बोला, भाई वाह वाह। प्रिया समर युग कहता है, युग क्या हुआ प्रिया को, और तुम रो क्यों रहे हो? युग कहता, भाई प्रिया का एक्सीडेंट हो गया। समर चौंक गया। क्या हो गया? कब, कैसे और कैसी है वह? समर को परेशान देख योगेंद्र जी भी चिंतित हो गए। युग कहता, भाई वह बेहोश है। डॉक्टर जावेद अंकल अंदर ऑपरेशन रूम में ले गए हैं उसे। समर कहता है, क्या सिटी हॉस्पिटल में हो तुम लोग? युग कहता है, हाँ भाई। योगेंद्र जी समर कहते हैं तो समर क्या हुआ है प्रिया को? तो समर कहता है, डैड प्रिया सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है। उसका एक्सीडेंट हो गया था सर। वह मीटिंग हॉल से हॉस्पिटल के लिए निकल गया। योगेश जी भी सबको सॉरी बोल मीटिंग कैंसिल कर समर के पीछे पीछे निकल गए। वे दोनों हॉस्पिटल पहुंचे तो युग दौड़ कर आया और समर के गले लगकर रोने लगा। भाई उस समर खुद हैरान था। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या बोले क्या नहीं। अभी तो उन दोनों का सफर शुरू ही हुआ था और अब यह सब। उसके आंखों के आंसू निकलने को तैयार थे, पर उसने बड़ी चालाकी से उसे छिपा लिया था। उसने युग का हाथ फैलाया, कुछ नहीं होगा हमारी श्रेया को, हम लोग है ना उसके साथ। योगेंद्र जी भी उसके सर पर हाथ रख दिया। तभी शालिनी जी भी वहां पहुंच गई। कहाँ है मेरी बच्ची? यह सब कैसे हुआ? ये तुम कहाँ थे उस समय? उसे अकेला क्यों छोड़ा? वह तुम्हारी जिम्मेदारी थी ना। फिर यह सब कैसे हुआ बताओ? युग के ऊपर चिल्लाते हुए बोली। युग रोते हुए बोला, सॉरी मॉम, उसे लाइब्रेरी में बुक जमा करवाना था। मैंने बोला था कि मैं करवा दूंगी, पर वह बोली थी उसे कुछ और बुक भी लेनी है। और फिर पता नहीं वह सेकंड फ्लोर पर कैसे चली गई। रिया कहती, आगे बढ़कर शालिनी जी संभाली। सभी ऑपरेशन रूम से बाहर की ही खड़े थे। तभी गेट खुला और डॉक्टर जावेद बाहर आए। सभी उनकी ओर लपके। योगेंद्र जी को देखकर डॉक्टर ने हिम्मत रखने का इशारा करते हुए बोले, युग कहाँ है? तो युग सामने आया। मैं यहाँ हूँ अंकल। डॉक्टर कहता है, युग जल्दी चलो, श्रेया का ब्लड बहुत बह गया है, उसे तुरंत ब्लड देना होगा। समर कहता, हाँ तो अंकल आप जल्दी से श्रेया के ग्रुप का ब्लड अरेंज करवाइए। डॉक्टर कहता है, इसीलिए तो युग को अपने साथ ले जा रहा है। युग जल्दी चलो। डॉक्टर को अकेले युग को लेकर अंदर चले गए तो योगेंद्र जी बोले, डॉक्टर जावेद हमारे फैमिली डॉक्टर हैं और उन्हें हम सब के ब्लड ग्रुप का पता है। समर कहता है, पर डैड श्रेया का ब्लड ग्रुप? योगेंद्र जी कहते हैं, युग और श्रेया का ब्लड ग्रुप सेम है। यह बात जावेद को पता है। उसने श्रेया का भी बचपन में इलाज किया हुआ था। इस पर रिया बोली, तभी तो दोनों में इतना गहरा संबंध है। थोड़ी देर बाद युग बाहर आ गया और शालिनी जी का हाथ पकड़कर उनके पास बैठ गया। मॉम, श्रेया ठीक हो जाएगी ना? शालिनी जी उसके आंसू पोंछते हुए बोली, चुप हो जाओ मेरे बच्चे, तुम्हारी श्रेया को कुछ नहीं होगा। भगवान तुमसे तुम्हारी श्रेया को इस तरह अलग नहीं कर सकते। थोड़ी देर में ओटी का लाइट ऑफ हो गई। डॉक्टर बाहर निकले और योगेंद्र जी के पास आकर बोले, चिंता करने की कोई बात नहीं है। सर में चोट लगने की वजह से ब्लड लॉस ज्यादा हो गया था और राइट पैर के एंकल लाइन में हेयर फ्रैक्चर है। बस अब सब कंट्रोल में है। योगेंद्र जी कहते हैं, उसे होश कब तक आएगा? डॉक्टर कहते हैं, कल सुबह तक। योगेंद्र जी फिर कहते हैं, क्या हम मिल सकते हैं उससे? डॉक्टर कहता है, हाँ। उसे हम रूम में शिफ्ट कर रहे हैं, फिर बारी बारी से मिल लो और सब रेस्ट करो। यहाँ समर या युग जो रुकना चाहे रुक जाएगा और बाकी तो मैं हूँ ही। आज मेरी नाइट ड्यूटी भी है तो तुम लोग चिंता मत करो। सबसे पहले शालिनी जी ने युग को अंदर भेजा। युग श्रेया को इस हालत में ज्यादा देर देख न सका, जल्दी ही बाहर आ गया। फिर बारी बारी से शालिनी जी, योगी, इंद्र जी, रिया और फिर समर उसे देखने अंदर गए। समर श्रेया का हाथ पकड़कर भारी आवाज में कहा, श्रेया इस तरह से तू नहीं डराना था ना मुझे। मुझ पर क्या बीत रही है कैसे किसी को बताऊं? बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। इतनी मुश्किल से मिली हो, तुम्हारे बिना अब कुछ भी नहीं हूं मैं।
कहकर हल्के से उसके माथे को चूम लिया और उसका हाथ पकड़कर वहीं बैठ गया। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह पलट कर देखा तो ये था, रोने की वजह से उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। भाई मॉम डैड को समझाकर मैंने घर भेज दिया है, रिया भी उन्हीं के साथ गई है। आज रात को वह उनके ही पास रुक जाएगी। समर उसकी हालत को देख कर फिक्र करते हुए बोला, ये तुम्हें भी आराम की जरूरत है, अभी अभी ब्लड भी है, कमजोरी लग रही होगी, तुम्हें भी घर जाना चाहिए था। ये कहता है, नहीं भाई, श्रेया को इस हालत में छोड़कर मुझसे नहीं जाया जाएगा। समर कहता है, ठीक है, फिर यहीं पर आराम करो, मैं थोड़ी देर में आता। सोफे की ओर इशारा करते हुए कहकर वह बाहर निकल गया। बाहर जाकर उसने सबसे पहले मुश्किल से रुके हुए अपने आंसुओं को पोंछा, फिर कैंटीन की ओर निकल गया। तभी विशाल का फोन आया। विशाल कहता है, हेलो समर, कहाँ हो तुम? बहुत देर से फोन कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? समर उसको सॉरी बोलते हुए कहा, ओह सॉरी विशाल, हम लोग अभी हॉस्पिटल में हैं, शायद इसीलिए फोन पर ध्यान नहीं दिया होगा मैंने। विशाल कहता, हॉस्पिटल? हॉस्पिटल में क्यों, क्या हुआ? समर कहता है कि वो श्रेया का एक्सीडेंट हो गया, उसी को लेकर हम लोग हॉस्पिटल में हैं। विशाल कहता है, क्या हुआ भाभी को, ठीक है ना, मैं आऊँ क्या? समर कहता है, नहीं भाई, सब ठीक है, श्रेया को भी रूम में शिफ्ट कर दिया गया है, मॉम डैड को भी समझा कर घर भेज दिया है, अब मैं और युग यहाँ हूँ। पर विशाल कहता है, अच्छा ठीक है, अगर मेरी जरूरत हो तो फोन करना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। ठीक है, वैसे तुमने फोन क्यों किया था? विशाल कहता है, अरे हाँ, बताना भूल गया, वह काव्या तुम्हारा नंबर मांग रही थी तो मैंने उसे दे दिया। समर कहता है, अब उसे मेरी नंबर की क्या जरूरत है? तो विशाल कहता है, पता नहीं, बोल रही थी कि तुझसे बात करना है। समर कहता है, अरे यार, वह बार बार चिपक क्यों रही है मुझसे? पता है श्रेया को भी बिल्कुल पसंद नहीं है यार। विशाल कहता है, अरे एक बार बात तो कर लेना, शायद कोई काम हो। समर कहता है, चलो ठीक है, देखता हूँ। तो कहकर फोन कट कर दिया। थोड़ी देर बाद जब वह लौट कर आया तो उसके हाथ में जूस की बोतल और कॉफी का कप था। उसने अंदर देखा तो युग श्रेया के पास बैठा हुआ था, उसके हाथ पकड़कर उसे ही देखे जा रहा था। उसने जूस की बोतल युग की ओर बढ़ाते हुए उसे पीने को बोला और खुद कॉफी लेकर सोफे पर जाकर बैठ गया। युग भी उठकर समर के पास आकर सोफे पर बैठ गया। समर कहता, युग, मॉम ने आज पहली बार डांटा ना तुम्हें, बहुत बुरा लग रहा होगा ना? उसका सहलाते हुए बोला, चाहे कुछ भी हो, समर युग से बहुत प्यार करता था। युग, नहीं भाई, वह माँ है हमारी, उन्हें हमें डांटने का अधिकार है। वैसे भी मेरी गलती थी, मुझे श्रेया को अकेले लाइब्रेरी नहीं जाने देना चाहिए था। डैड ने एडमिशन टाइम ही बोल दिया था कि आज से कॉलेज में श्रेया मेरी जिम्मेदारी। पर भाई, मैं उसी जिम्मेदारी को निभा नहीं पाया और श्रेया आज यहाँ इस हालत में है। उसकी आंखें डगमगा गईं। समर कहता है, डोंट वरी, ये हो जाता है कभी कभी, तुम इसे इतना दिल पर मत लो। वैसे लाइब्रेरी तो ग्राउंड फ्लोर पर है ना, फिर श्रेया सेकंड फ्लोर पर कैसे पहुंची? ये कहता है, वही तो भाई, मैं भी सोच रहा हूँ, आज तो हमारे एग्जाम के शेड्यूल आने वाले, शायद इसी के इंक्वायरी के लिए वह कंट्रोल रूम की तरफ जा रही है। समर कहता, हाँ शायद, अच्छा ठीक है, तुम अब आराम करो। ये कहता है, ठीक है भाई, कहकर वह आँख मूंद लिया। समर भी उठकर श्रेया के पास आ गया और स्टूल खींच कर वहीं बैठ गया। वह श्रेया को देखने लगा। श्रेया का चेहरा पीला पड़ गया, बेहोशी में ही भी आंखें दर्द से भीगी हुई लग रही थी, होठों पर भी पपड़ियां जम गई थी। उधर युग आंखें बंद किए हुए सोच रहा था, फिर अचानक उसने कुछ टाइम टाइप कर रिया को सेंड किया और फिर सो गया। कहने को तो करण और बिस्की भी उसके दोस्त थे, पर वह रिया से ज्यादा और किसी पर भरोसा नहीं करता था। भरोसा, हाँ, यही तो प्यार की असली ताकत है और उसकी सफलता की असली निशानी। यही भरोसा युग और रिया के बीच में था। पर शायद हमारा समर, दोस्तों, कहानी अभी जारी है, नेक्स्ट पार्ट हम जल्द लेकर आएंगे। आपको कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद दोस्तों।